इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। भारत सरकार की एनएलएम योजना के अंतर्गत बुधवार को भीलवाड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में आज 2 दिवसीय एनडीडीबी, एनएलएम एवं आरएसडीएफ द्वारा प्रमाणित चारा एवं बीज उत्पादन का चारा विकास में सर्वज्ञ विषय पर कार्यशाला का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान के तमाम दूध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में पशुओं को कौन सा हरा चारा खिलाया जाए, इस विषय को लेकर उद्बोधन दिया गया। भीलवाड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंधन विपिन शर्मा ने कहा कि प्रमाणित चारा बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या योगदान होता है और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जिसको लेकर आरएसडीएफ लेवल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आगाज हुआ। प्रमाणित चारा बीज की बहुत जरूरत है। इस बारे में तमाम प्रदेश के सहकारिता से जुड़े संचालन मंडल के अधिकारियों को बुलाया जाए, जो उन जिलों के पशुपालकों को बता सकें। एक्सपर्ट डीसी शर्मा ने बताया कि बुधवार को शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में राजस्थान के सभी जिलों के दूध उत्पादन सहकारी संघ से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रमाणित चारा बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रमाणित चारा बीज का हमारे चारा उत्पादन में क्या एक योगदान हो सकता है और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बारे में पूरे आरसीडीएफ लेवल की राज्य स्तर की एक 2 दिवसीय वर्कशॉप भीलवाड़ा डेयरी परिसर में रखी गई है। प्रमाणित चारा बीज बेसिकली क्यों ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता क्या है, इस बारे में हमने सारी मिल्क यूनियनों को यहाँ पे बुलाया है, जिससे इस बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकें, उस चीज़ का उपयोग कर सकें और इसको उपयोग में लेके ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचा पाएं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आए। इस विषय को लेके ये कार्यशाला रखी गई है। इसमें क्या विषय विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं सर? इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में यह स्कीम बेसिकली एनएलएम, एनडीडीबी भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में एनडीडीबी से भी आए हुए हैं डॉक्टर पवन साहब, आरसीडीएफ से आए हुए हैं और विभिन्न अन्य मिल्क यूनियनों से भी आए हुए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, प्रमाणित चारा बीज कौन सा दिया जाएगा पशुओं को, जिससे पशुपालक को चारा हो सके, उससे अच्छा उत्पादन हो, पशु अगर वो चारा खाए तो उसको पौष्टिक आहार पूरा मिले, संतुलन पूरा रहे? बेसिकली इसमें 3 तरह के बीज होते हैं। एनएलएम जो स्कीम है उसके तहत ब्रीडर एक बीज होता है। ब्रीडर बीज सर्टिफाइड ऐसा बीज है जो कि यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्पादित होता है। उसके बाद एक फाउंडेशन बीज होता है जिसको मिल्क यूनियन लेवल पे उत्पादित किया जा सकता है, और जब ये सर्टिफाइड बीज नीचे अपने प्रोड्यूसर को जाता है, तो प्रोड्यूसर को एक जब सर्टिफाइड अच्छा बीज मिलता है तो वो जिस उम्मीद के साथ चारा उत्पादन के लिए बीज का उपयोग करता है, उसकी उम्मीद पूरी होती है, उसमें पौष्टिकता पूरी होती है, उसको अच्छी फसल का उत्पादन मिलता है। कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा बीज का चारा होने से उसको फायदा होता है। एनडीडीबी के माध्यम से भारत सरकार की एनएलएम योजना अंतर्गत ब्रीडर से फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन किसानों के खेतों पर हमारे द्वारा कराया जा रहा है। आज की जो कार्यशाला है वो इसको मद्देनजर रखते हुए की गई है कि अब रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है और रबी सीजन में जई, रिजका और बरसिम 3 मेन फसल हैं जो किसान की बुवाई करता है, और उससे उत्पादन चारे, हरे चारे का उत्पादन होगा, जिससे दूध की जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी। तो जेई में भी क्योंकि सर्टिफाइड सीड बहुत दिनों से मांग चल रही थी, भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि हम अनुदान केवल उसी को देंगे जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड पैदा करेगा। जो ट्रूथफुल लेवल के नाम से बाजार में बीज बिकता है उसकी कोई योजना नहीं है, ना उस पर कोई सहायता सरकार देती है। तो इससे कई फसल ऐसी हैं जिनका बीज, जैसे जई है, जई का हमारा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन है, किसान को निःशुल्क उपलब्ध होगा, किसान को कोई खर्चा उस पर नहीं करना है। इसी तरह से आरसीडीएफ ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि चारे की जो कीमत है, पीछे 10-10, 12-12 रुपये किलो सूखा चारा बिका, तो हमारे जो प्रबंध संचालक महोदय आई, वो कई जगह गई दौरे पे, तो उन्होंने ये कहा भाई चारे की बहुत ज़्यादा कमी है, किसान परेशान है, हम ये चाहते हैं कि इस बार जो बीज दिया जाए किसान को, वो योजना के अंतर्गत तो जो सहायता मिल रही है वो तो है ही,
हम RCDF स्तर से भी 25% का अनुदान किसान को बीज के ऊपर देंगे। तो उस योजना की जो कार्यशाला है, यहाँ जिला दूध संघों से हमने कई बुलाए हुए हैं, प्रतिनिधि उनके आए हुए हैं, NDDB क्योंकि उसके माध्यम से योजना संचालित हो रही है, उनके भी एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ भी कुछ यहाँ से भी हमने कृषि विभाग के लोग यहाँ बुलाए गए थे। कुछ हमारे सीड सर्टिफिकेशन वाले लोग हैं जो बीज का प्रमाणीकरण किसानों के हित में हमारे कर रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया है। तो मकसद यही है कि किसान को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज निःशुल्क या कम से कम दर पर उसको समय पर उपलब्ध हो जाए। यहाँ कहाँ से आए हैं अभी आप? यहाँ जो है हमारे जैसे अजमेर है, अलवर है, पाली है, जालोर सिरोही है, जयपुर है और आपके उदयपुर है, चित्तौड़ है, सब जो लोग यहाँ के लोग हैं उन्हें बुलाए गए। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अगली गर्मी की ऋतु में जो पिछली बार जो चारा महंगा था, यस वो भविष्य में नहीं रहेगा। यस, इसी का मेन मकसद सर इसका यही है कि इस बार प्रकृति की भगवान की देन रही कि अच्छी बरसात हमारे पास में हुई है, तो चारे का बीज समय पर उसको उपलब्ध हो, किसान उसको अपने खेतों में बोएगा, उस हरे चारे का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी लागत कम होगी, क्योंकि दूध की जो उत्पादन लागत है उसका 70% भाग इस चारे और दाने पे खर्च होता है।